नमस्कार, मैं दिल्ली से डॉक्टर पूनम माटिया आज HP पोइट्री के चैनल पर आपसे मुखातिब हो रही हूँ। आप सबको नमस्कार करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ और आप सभी सूधी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। चार पंक्तियाँ अपने परिचय में पढ़ती हूँ। यूँ तो मैं विज्ञान और मनोविज्ञान की छात्रा रही हूँ, लेकिन जो लिखने पढ़ने में मन रमता है उसका मुकाबला नहीं है। तो अपनी परिचय में चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले चार पंक्तियाँ माँ सरस्वती को निवेदित करती हूँ कि हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले, थामे पतवार मेरी अगर शारदे, पार कर लूँ मैं दरिया किनारा मिले। तो माँ शारदे का आशीर्वाद के बिना हम लिखने पढ़ने वालों की गति नहीं है। लेकिन परिचय में चार पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ, सरोकारों के ही शब्दों में ढलना चाहती हूँ। नहीं ये चाहती मैं प्रेम ही केवल उकेरूं, भुलाकर खुद को मैं सूरज सजलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। और समय यह कह रहा है कि मैं भाग रहा हूँ और धीरे धीरे दिवाली के नज़दीक पहुँच रहा हूँ। तो दिवाली की बात है, रामचंद्र जी की बात है, माँ लक्ष्मी की बात है, और हनुमान जी की बात है। और अक्सर हमारे सामने ये प्रश्न आता है, क्योंकि धरती पर कलयुग में ये हनुमान जी जीवित हैं और वो सदा के लिए यहाँ हैं, उन्हें छोड़ गए थे श्री राम जी। फिर भी हम देखते हैं कि पहले राम को पूजें कि हनुमान को पूजें। तब दो दोहे निवेदित करती हूँ कि युग युग से कोई नहीं तुम सा भक्त सुजान, बुद्धि भक्ति की खान है पवन पुत्र हनुमान। और राम भक्ति का द्वार है, हनुमत वेद विधान। वेद यानी प्रयोग, शोध, प्रवृत्ति। राम भक्ति का द्वार है, हनुमत वेद विधान। सहज मिलें श्री राम भी, भज लें यदि हनुमान। और कुछ पंक्तियाँ, कुछ मेरे मुक्तक हैं जो राम कथा के पात्रों को आपके सामने लाएंगे, तो मैं उन्हें निवेदित करती हूँ। और उसके बाद एक राम की दीपावली की दोहावली पढ़ूंगी और गज़ल से फिर अपनी बात समाप्त करूंगी, क्योंकि पहचान तो शायरा के रूप में ही है। लेकिन ये मौका है और उस मौके पर अगर मौके की समयोचित बात नहीं की तो फिर क्या बात की। सुनिएगा। रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ, रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ, बंद आंखें खुली जब वो अपना हुआ। मुश्किलें हल हुई, पथ सुगम हो गए, राम की जब लगी लौ में तपना, राम की जब लगी लौ में तपना हुआ। और एक पात्र आपके सामने लाती हूँ कि पुत्र एक राम सेवा में अर्पित किया, दूसरे ने अयोध्या को गर्वित किया। धन्य थी माँ सुमित्रा जो बिन कुछ कहे, अपना सर्वस्व कुल को समर्पित किया, अपना सर्वस्व कुल को समर्पित किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो हम सभी जानते हैं, केकई पे बात करती हूँ कि ढाल दशरथ का बनकर लड़ी केकई, ढाल दशरथ का बनकर लड़ी केकई, यूं बनी रानियों में बड़ी केकई। बड़ी नहीं थी। ढाल दशरथ का बनकर लड़ी केकई, यूं बनी रानियों में बड़ी केकई। वक्त ने खींच ली डोर पर भाग्य की, हो कलंकित धरा पर पड़ी केकई। और सुने कि राम को जो चुभा शूल थी मंथरा, राम को जो चुभा शूल थी मंथरा, दुख अवध को मिला मूल थी मंथरा। राम को जो चुभा शूल थी मंथरा, दुख अवध को मिला मूल थी मंथरा। माना अपराध के कैसे ही हुआ, सोच पर जो पड़ी धूल थी मंथरा, सोच पर जो पड़ी धूल थी मंथरा। एक और चरित्र को आपके सामने लाती हूँ जिसके विषय में बहुत कम लोगों ने लिखा है। वो खगों में निराले जटायु ही थे, वो खगों में निराले जटायु ही थे, पर कटे पर जियाले जटायु ही थे।
वो खगों में निराले जटायु ही थे, पर कटे पर जियाले जटायु ही थे, सिए दशानन के द्वारा हुई अपहरित, सूचना देने वाले जटायु ही थे। और एक और पात्र आपके सामने लाती हूँ जिसके बारे में बहुत कम लिखा है, देखिएगा। बोले संपाति यूं, जटायु के बड़े भाई, बोले संपाति यूं राम का काज हो, बोले संपाति यूं राम का काज हो, दे चुनौती कोई अब असुर राज को, बल अतुल मति विपुल मन में विश्वास भर, पार सागर करे बन पवन आज हो, पार सागर करे बन पवन आज हो। और वो पवन पुत्र, उनके बारे में नहीं कहा तो क्या कहा, देखिएगा कि बोले हनुमत है विश्वास कर पाऊंगा। आपके सामने एक दृश्य खड़ा कर रही हूँ रामायण से। बोले हनुमत है विश्वास कर पाऊंगा, राम का कार्य है करके ही आऊंगा। बोले हनुमत है विश्वास कर पाऊंगा, राम का कार्य है करके ही आऊंगा। शंका रखना न मन में तनिक मित्रगण, मन है हर्षित सिया का पता लाऊंगा। मन है हर्षित, क्योंकि हमें ये बात आज के मौके पे बहुत प्रासंगिक होती है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की बहुत ज़रूरत है। केवल शास्त्रों से काम नहीं चलेगा। शस्त्र, कहते हैं कि राम का इतना दबदबा था कि राज अयोध्या का ही चलता था पूरे सभी महाद्वीपों में, और उनके डर से सारे वानर डरे हुए थे। तब हनुमान ने ये कहा। आखिरी इसमें से मुक्तक पढ़ती हूँ कि बेर शबरी ने चक्के खिलाए थे जब, भाव से राम ने बेर खाए थे जब। बेर शबरी ने चक्के खिलाए थे जब, भाव से राम ने बेर खाए थे तब। भेद छोटे बड़े का मिटाता तभी, भेद छोटे बड़े का मिटाता तभी, माता शबरी तलक राम आए थे जब। माता शबरी तलक राम आए थे जब।